नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक दिन पूर्व ही माता के मंदिरों की साफ सफाई की गई और तोरण पताकों से मंदिर को सजाया गया। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिरों में विशेष भीड़ देखी गई। भक्तों ने माता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और माता के दर्शन किए। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के मां महामाया मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खासी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि 9 दिन में माता के 9 रूपों में पूजा की जाएगी। यह एक ऐसा समय होता है कि पूरे भारत देश के जितने सनातनी हैं अपने इष्ट अपनी भगवती माँ दुर्गा कुल देवी की पूजा करते हैं और चैत्र नवरात्रि पर्व को बहुत उत्साह से मनाते हैं। मैं माँ महामाया भगवती माँ समलेश्वरी से कामना करता हूँ कि जितने श्रद्धालु हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पूजन करें और इस शक्ति आराधना के महापर्व को बहुत अच्छे से मनाएं और यही कामना करें कि हमारा भारत देश विश्व गुरु के रूप में नित्य निरंतर प्रगति करे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने वाले बयान में फंसे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शक्ति जिले में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर बयान देकर फंस गए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 10 सालों में मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई और छत्तीसगढ़ में झूठे वादे करने वालों को डिफाल्टर कहा जाता है। महंत के इस बयान की निंदा करते हुए भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा कि चरणदास महंत ने सुचिता की सारी हदें तोड़ दी हैं। वे क्या 2018 के घोषणा पत्र की घोषणाएं पूरी नहीं करने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डिफाल्टर कहेंगे? आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी अपने प्रत्याशियों के प्रचार में उतर गई है। लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही है। आप नेता आतिशी और अन्य रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही अपने नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अनैतिक बताते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आप नेता आतिशी के नेतृत्व में रैलियां पहुंच रही हैं और अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जल्द प्रारंभ होने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। संभवतः प्रदेश में आचार संहिता खत्म होने के बाद जून माह में वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग से विशाखापट्टनम की पटरियों पर दौड़ने लगेगी। रेलवे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वंदे भारत दुर्ग से सुबह 6 बजे निकलेगी और दोपहर 2:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। इसी तरह विशाखापट्टनम से 3:15 बजे दोपहर को छूटकर रात 11:50 को दुर्ग स्टेशन पर पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को बस्तर की लोकसभा सीट से प्रारंभ होगा। इसके पूर्व 13 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में प्रचार करने राहुल गांधी बस्तर में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रभारी सचिव चंदन यादव ने जानकारी दी कि राहुल गांधी की सभा के बाद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित है। राजनांदगांव लोकसभा सीट के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने आ गए। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने और स्वयं के लिए वोट मांगने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच रहे थे, तभी वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे जनसंपर्क कर लौट रहे थे। इस दौरान दोनों ही नेता आपस में बड़ी ही सहजता से मिले। संतोष पांडे के जाने के बाद भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से कहा कि मोर आती होवत है और ओखर जाती होवत है। लोगों ने इसका मतलब निकालते हुए कहा कि सांसद के रूप में अब मेरा आना हो रहा है और संतोष पांडे का जाना हो रहा है। जाति मेरा
ये माता रानी कृपा। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर दुपहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी सुनील साहू को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रार्थी राम नारायण साहू ने रिपोर्ट लिखाई थी कि वह कटोरा तालाब शराब दुकान शराब लेने गया था। वापस आने के बाद उसे उसकी मोटरसाइकिल गायब मिली। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने पतासाजी की और आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।